बजट में जिस बात पर सबसे ज़्यादा ध्यान होता है वो होता है टैक्स रिजीम। और पिछली बार जो न्यू टैक्स रिजीम में आमूल चूल परिवर्तन किए गए थे उसके बाद से वो फेवरेट बन चुकी है। इससे जुड़े आंकड़े भी आपको बताएंगे। लेकिन खबर तो ये भी आ रही है कि न्यू टैक्स रिजीम को वित्त मंत्री क्या और आकर्षक बना देंगी, और अगर वो इससे और आकर्षक बना देती हैं तो फिर ओल्ड टैक्स रिजीम का क्या होगा। इस तरह के तमाम सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के आखिर तक में मिलने वाले हैं। नमस्कार, मैं ललित प्रजापति। बजट स्पेशल जो हमारा वीडियो है वो आप देखना शुरू कर चुके हैं। तो उम्मीद की जा रही है, डिमांड की जा रही है, अलग अलग जगहों से ये रिएक्शंस सरकार को मिले हैं, मतलब सुझाव, माफ कीजिएगा, सुझाव सरकार को मिले हैं कि बजट 2026 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण न्यू टैक्स रिजीम को और ज़्यादा अगर आकर्षक बना दें तो बात बन जाए। लेकिन कहाँ कहाँ क्या क्या गुंजाइश है, और जो नई टैक्स पॉलिसी है, न्यू टैक्स रिजीम है, उसमें फिलहाल क्या स्थिति है, अगर कोई उसमें सहूलियत दी भी जाती है तो वो किस तरह की होगी, क्या उसका फ़ायदा आपको मिलेगा, इन तमाम चीज़ों को समझेंगे। थोड़े से आंकड़े भी हम आपको बताएंगे कि जब से न्यू टैक्स रिजीम इंट्रोड्यूस हुई है कैसे साल दर साल उसकी लोकप्रियता बढ़ी है, और अब तो कहा जा रहा है कि बाय डिफ़ॉल्ट ही वो हो जाएगी। तो शुरू करते हैं। बजट 2026 में वित्त मंत्री नई टैक्स पॉलिसी को और आकर्षक बनाने की कोशिश कर सकती है, ऐसा एक्सपर्ट्स का कहना है। एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं, जानकार ये कह रहे हैं कि कुछ ज़रूरी डिडक्शन फिर से शामिल करने से सिस्टम और ज़्यादा फायदेमंद बन सकता है। कुछ और डिडक्शन मतलब जो ओल्ड टैक्स रिजीम है, पुरानी टैक्स भरने का जो तरीका है, उसके कुछ अच्छे पॉइंट्स जो हैं, उसके जो अच्छे की फैक्टर हैं, उनको न्यू टैक्स रिजीम में शामिल कर लिया जाए। अगर आपकी टैक्स रिटर्न भरने की जो जटिल प्रक्रिया है वो इतनी आसान हो जाए कि आप हर साल सिर्फ क्लिक करके पैसा बचा सकें तो मज़ा ही आ जाएगा। बजट 2026 में सरकार दरअसल यही कुछ कोशिश कर रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण नई टैक्स रिजीम, न्यू टैक्स रिजीम को आकर्षक बनाने की तैयारी में है, ताकि जो नौकरी पेशा हैं, जो टैक्स पेयर हैं, या सीनियर सिटीजन हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, तमाम तरह के जो टैक्स पेयर्स हैं वो इसे पसंद करें। नई टैक्स रिजीम अब सिर्फ सुविधा ही नहीं बल्कि कई लोगों के लिए पसंदीदा ऑप्शन भी बन चुकी है। पिछले साल के बजट में टैक्स स्लैब बढ़ाए गए थे और जो रियायतें मिली, जिससे ये आसान और फ़ायदेमंद दिखने लगी है। अब सवाल यही है कि अगले बजट में इसे और कैसे बेहतर किया जाए। फिलहाल जो नई टैक्स स्कीम है उसमें कोई ज़रूरी डिडक्शन नहीं है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक नई टैक्स रिजीम में सबसे बड़ी कमी यह है कि पुराने टैक्स रिजीम में मौजूद कुछ ज़रूरी डिडक्शन उसमें नहीं है। अभी क्या मिलता है? अभी सिर्फ एक मिलता है स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन है और एनपीएस का कंट्रीब्यूशन, ये दो चीज़ें ही उसमें मान्य होती हैं। एचआरए हो गया, मेडिकल इंश्योरेंस हो गया, एटीसी के कई प्रावधान हो गए, घर का किराया हो गया, ये तमाम चीज़ें उसमें शामिल नहीं है। एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि कुछ ज़रूरी डिडक्शन फिर से शामिल करने से सिस्टम ज़्यादा फायदेमंद बन सकता है। इसके अलावा कहा यह भी जा रहा है कि जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है, जो अभी 1275 तक पहुंचता है, 12,75,000 तक पहुंचता है स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ, तो उसे ही बढ़ा दिया जाए। स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाने भी एक विकल्प हो सकता है। महंगाई और जो लिविंग कॉस्ट है वो बढ़ रहा है, इसके चलते नौकरी पेशा जो टैक्स पेयर है उन्हें राहत मिल सकती है। अब उदाहरण के लिए 1 से सवा लाख रुपए तक स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाने का सुझाव दिया जा रहा है। मतलब जो 12 लाख की जो लिमिट थी वो 13-14 लाख के करीब करीब जा सकती है। इससे बहुत बचत होती है। इसके अलावा एजुकेशन और होम लोन से जुड़े डिडक्शन भी इसमें नई स्कीम में शामिल किए जा सकते हैं, क्योंकि ये डेटा पहले से ही बैंक और एम्प्लॉयर के पास मौजूद होता है। अब एक जो राहत कही जा रही है बुजुर्गों के लिए कही जा रही है कि बुजुर्गों को भी राहत मिल सकती है। इस बार किस तरह की राहत मिलेगी? वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी नई टैक्स स्कीम अभी उतनी आकर्षक नहीं हो रही है। उन्हें स्वास्थ्य और इंश्योरेंस खर्चों पर राहत की जरूरत होती है। एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि बुजुर्गों के लिए जो स्लैब लिमिट है वो बढ़ाने से और मेडिकल खर्चों को शामिल करने से नई स्कीम और ज्यादा फायदेमंद बनेगी। लोग धीरे धीरे उसकी तरफ और ज्यादा आकर्षित होंगे। धीरे धीरे जो न्यू टैक्स रिजीम है वही डिफॉल्ट बन जाएगी। कुछ एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि बजट 2026 में अगर बड़े बदलाव नहीं होंगे, वो ये कह रहे हैं क्योंकि पिछले साल ही बड़े रिफॉर्म हुए हैं, फोकस टैक्स सिस्टम को आसान, भरोसेमंद और कम झगड़ों वाला बनाने पर हो सकता है। मतलब उनका कहना है कुछ एक्सपर्ट्स का कि नहीं, रेजीम वगैरह में कोई तब्दीली नहीं आएगी, छूट में कोई तब्दीली नहीं आएगी, सिस्टम को थोड़ा और फ्लेक्सिबल किया जाएगा, सिस्टम को थोड़ा और सरल किया जाएगा। पुराना जो रिजीम है वो पूरी तरह खत्म नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे नया रिजीम में डिफॉल्ट बन जाएगा। सरकार का मकसद सादा और बिना ज़्यादा पेपर वर्क वाला एक टैक्स सिस्टम बनाना है, ताकि लोग आसानी से टैक्स भरें और ज़्यादा पैसे जेब में रहें।
और ये सरकार क्यों चाहती है? हमने एक आंकड़ा आपको बताया था, करीब करीब 10 करोड़ टैक्स पेयर्स हैं, कुल आबादी 140 करोड़ है। उस हिसाब से देखा जाए तो जो टैक्स पेयर पड़ते हैं वो 6-7% के आसपास आता है वो आंकड़ा। ये जो 6-7%, अच्छा अमेरिका का सिस्टम आप देख लीजिए, वहां की कुल आबादी का 60% टैक्स पे करता है। और ऐसा नहीं है कि कमाई नहीं हो रही, टैक्स के स्लैब में नहीं आ रहे हैं लोग, या तो जानकारी नहीं है और या जरूरत से ज्यादा जानकारी है कि इधर उधर से घुमा के पैसे बचाए जा रहे हैं। तो सरकार उन पर नजर रख रही है। अब थोड़ा सा न्यू टैक्स रिजीम से जुड़े आंकड़े भी देख लेते हैं। वित्त वर्ष यानी जो असेसमेंट ईयर होता है, फाइनेंशियल ईयर नहीं, असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए जो दाखिल किए गए कुल 7 करोड़ 28 लाख आयकर रिटर्न है, आईटीआर है। उनमें से 5 करोड़ 27 लाख, जो लगभग 72% होता है टैक्स पेयर्स का, करदाताओं का, उन्होंने न्यू टैक्स रिजीम का चुनाव किया है, जबकि 2 करोड़ के करीब ने पुरानी रिजीम चुनी है। ये आंकड़े बताते हैं कि न्यू रिजीम की जो लोकप्रियता है वो तेजी से बढ़ रही है। और अब ये डिफॉल्ट विकल्प भी है, यानी अगर टैक्स पेयर ओल्ड रिजीम नहीं चुनेगा तो बाय डिफॉल्ट उसका जो आईटीआर कैलकुलेशन होगा वो न्यू रिजीम के हिसाब से होगा। अब बात निकली है तो फटाफट नई आयकर व्यवस्था पुरानी से कैसे अलग है इसको भी समझ ही लेते हैं। बजट 2025 में नए आयकर व्यवस्था के तहत सेक्शन 87A के अंतर्गत रिबेट की लिमिट बढ़ाई गई है, 87A के अंतर्गत। इसके चलते 12 लाख रुपए तक की सालाना जो टैक्सेबल इनकम है, अब प्रभावी रूप से उस पर कोई टैक्स नहीं है। पुरानी आयकर व्यवस्था में जो सीमा थी वो अभी भी 5 लाख तक की है। अच्छा, रिबेट का मतलब है कि एक लिमिट तक टैक्स माफ कर दिया जाना। इसके अलावा वेतनभोगी और पेंशनभोगी कर्मचारियों के लिए नई आयकर व्यवस्था में स्टैंडर्ड डिडक्शन की जो लिमिट है वो 75,000 रुपए है। इसके साथ टैक्स पेयर की 12,75,000 रुपए तक की जो कुल सालाना आय है वो टैक्स फ्री हो जाती है। पुरानी आयकर व्यवस्था में स्टैंडर्ड डिडक्शन की जो लिमिट है वो अभी भी केवल 50,000 रुपए है, और इसके साथ ही 5,50,000 रुपए तक की जो कुल सालाना आय है वो भी टैक्स फ्री हो सकती है। ये हमने एक मोटा मोटी कंपैरिजन भी कर लिया पुराने और उसमें। अब ये उम्मीद की जा रही है कि जो न्यू टैक्स रिजीम है उसमें क्या क्या बड़ी उम्मीद की जा रही है वित्त मंत्री जी से, कि भाई उसमें थोड़े से डिडक्शन, और जो पुरानी जो जैसे पुरानी टैक्स रिजीम है, ओल्ड टैक्स रिजीम है, उसके जो कुछ बेहतरीन फीचर्स थे, जैसे बच्चों की पढ़ाई का अब कोई नई टैक्स रिजीम में नहीं मिलता है बेनिफिट, होम लोन का कोई बेनिफिट नहीं मिलता है, एटीसी के अंदर का जो डिडक्शन आते हैं उसका कोई फायदा नहीं मिलता है। फायदा सिर्फ 2 चीज़ों का मिल रहा है कि एक तो रिबेट मिल जा रहा है और दूसरा जो एनपीएस है उसका फायदा मिल रहा है। इंश्योरेंस कई लोगों के लिए बड़ा जरूरी हो जाता है, बुजुर्गों के लिए इंश्योरेंस, मेडिकल के जो खर्चे वो लगातार बढ़ रहे हैं। तो अगर पुरानी जो टैक्स रिजीम है उसके कुछ अच्छे फीचर्स को न्यू टैक्स रिजीम में एड ऑन कर लिया जाए तो जो 72% का आंकड़ा वो और ज्यादा बढ़ेगा। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आंकड़ा बढ़ेगा, नए टैक्स पेयर भी जुड़ेंगे, ये भी जानकारों का कहना है। और यही वजह है कि तमाम उम्मीदें की जा रही हैं। आज हमने टैक्स रिजीम को लेकर चर्चा की, इसी तरीके से एक और टॉपिक को लेकर अगले वीडियो में बजट को लेकर हम बजट और उसके कोई स्पेसिफिक टॉपिक को लेकर हम आपसे बात करेंगे। कैसा आपको लग रहा है, क्या आप और उसमें बेहतर चाहते हैं, इसके लिए आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। नमस्कार।